नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये कहता है हमको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। यानी कि जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखे हैं इनको हमें सॉल्व भी करना है और साथ ही जो इनके रिजल्ट्स आएंगे, जैसे यहाँ पे एक्स है, एक वेरिएबल है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी तो हमें चेक करनी पड़ेगी जो क्या आपकी जो एक्स की वैल्यू आई है वो सही है या नहीं, उसी को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे चालू करते हैं। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जरूर से आप इंट्रोडक्शन जरूर से देख लीजिएगा कि इक्वेशन किसे कहते हैं, जहां पर इक्वलिटी का साइन हो यानी कि इक्वल का साइन हो। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको एक साइड में कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 3x है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रीराइट कर लेता हूँ एक बार। 3x है, इक्वल का साइन है, यहाँ पे 2x है, प्लस में 18 है। तो अब आपको क्या करना है ना, इक्वल के जो ये वाला साइड है, इक्वल का जो लेफ्ट वाला साइड है इसको हम कहते हैं LHS, और इक्वल का जो राइट वाला साइड है उसको हम कहते हैं RHS। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है, 2x है, यहाँ पे वेरिएबल मिल रहा है किसी नंबर के साथ, तो इस पूरे को हम वेरिएबल ही मानेंगे। यानी कि 3x है, यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो 3x को तो मैं यहाँ पे LHS में रहने ही दूंगा, यानी कि 3x को मैं ऐसे ही एज इट इज रख लेता हूँ। और जो यहाँ पे 2x है ना, ये RHS से उठकर यहाँ पे LHS में लेकर आऊंगा मैं इसको उठाकर। तो यहाँ पे प्लस का था, इसके सामने कोई भी साइन नहीं है, यानी कि इसको प्लस का मानते हैं। प्लस से जब दूसरे साइड में आता है तो प्लस का माइनस बन जाता है, और 2x है। और इक्वल, अब इक्वल साइन लगाएंगे। अब 2x तो यहाँ पे मेरे पास आ गया इस साइड में LHS में, तो यहाँ पे इक्वल के बाद सिर्फ 18 ही बचा रहेगा। ठीक है, इतना आपको सीखना है, इसके बाद ऑटोमेटिक आपका काम होता रहेगा। कैसे, 3x माइनस 2x। 3x माइनस 2x कितना होता है, देखिए 3 माइनस 2 होता है 1, और उसके बाद x है तो x तो बचेगा ही, और x के साथ अगर 1 है तो 1 चाहे लिखो या ना लिखो, अगर आप सिंपली यहाँ पे x लिख देते हैं इसका मतलब भी यही माना जाता है कि इसके साथ इसका कोएफिशिएंट ना 1 है। इक्वल में 18। ठीक है, क्या आया कि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मुझे 18 मिली है। क्या x की वैल्यू यहाँ पे 18 जो मिली है हमको, ये सही है या फिर नहीं, ये हम यहाँ पे अब चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए क्या इक्वेशन थी मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन थी 3x इक्वल टू में 2x और प्लस में 18। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, बस जो x की वैल्यू आई है ना उसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना। अब यहाँ पे x है, x मल्टीप्लीकेशन में है 3 के साथ। ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है, तो x की जगह पे मुझे यहाँ पे फिल करना है 18, इक्वल टू में 2 है, फिर x की जगह पे मुझे यहाँ पे फिल करना है 18, प्लस में 18 है। अब 18 इंटू 3 कितना होता है, 18 वन से 18, 18 टू 36, 18 थ्री सा होता है 54। इक्वल के साइड में 18 टू सा कितना होता है 36, प्लस में यहाँ पे आ गया 18। अब ये हम क्या करेंगे, 18 है ना यहाँ पे, 18 को यहाँ पे रहने दीजिए, जो यहाँ पे 36 है उसको यहाँ पे 54 के पास लेके जाइए, या फिर ऐसा ना करिए, 54 है ना, 54 को एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे 54 को मैं एज इट इज यहाँ पे रहने दिया। 36 प्लस 18 कितना होगा, 8 9 10 11 12 13 14, 4 एक कैरी ऊपर, 3 4 और 5 54। क्या यहाँ पे 54 और 54 दोनों साइड में इक्वल आ गया, LHS में भी 54 है, RHS में भी 54 है, तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, यानी कि x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे 18 निकाली है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही अब सेकंड वाला पार्ट करेंगे। 5t माइनस 3 इक्वल टू में 3t माइनस 5। 5t है, माइनस में 3 है, इक्वल टू में 3t है, माइनस में 5 है। अब जो वेरिएबल है मुझे वेरिएबल के पास लेके जाना है, यानी कि 5t को मुझे ऐसे एज इट इज रखना है LHS के साइड में। जो यहाँ पे RHS में वेरिएबल है 3t, इसको भी मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, इसके सामने कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस का, तो यहाँ पे लेकर आऊंगा तो यानी माइनस का 3t। इक्वल के साइड में यहाँ पे -5 है, इस -3 को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा LHS से RHS, तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 का 3। 5t माइनस 3t, 5 में से 3 गए तो 2t बचा, इक्वल टी में
5 और 3 है। अब माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 3 माइनस 5 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा। टी को एज इट इज रखा, -2 है अपॉन में 2 जो यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट है, ये अगर मैं आरएचएस में लेकर आऊंगा तो यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो इस साइड में आएगा तो डिवाइड में रहेगा। टी की वैल्यू जो गया अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 1 सा 2, यानी कि माइनस का 1 बचेगा इसका वैल्यू, तो इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि टी की वैल्यू जो यहाँ पे -1 आई है, ये सही है या फिर नहीं है। तो आज ये चेक करते हैं इसको हम। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 5t माइनस में 3 इक्वल में 3t माइनस में 5। अब वही सेम स्टेप जो मैंने यहाँ पे करा था वही यहाँ पे करूंगा। 5 का 5 है, t की जगह पे मुझे यहाँ पे मिला है माइनस का 1, तो -1 रख लीजिए। माइनस का 3 इक्वल टू में फिर 3 है, t की जगह पे माइनस का 1, फिर माइनस का 5 है। कुछ नहीं करना है, चेक करने का मतलब है जो आपकी वैल्यू निकली है ना, उसी को उसी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर पुट कर दीजिए। 5 1 सा क्या होता है, 5 होता है, और माइनस का माइनस लगेगा, माइनस का 3 है, इक्वल का साइड आ गया। इक्वल का साइन आने के बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 सा 3 होता है, और माइनस का, फिर माइनस के यहाँ पे 5 है। अब देखिए माइनस और माइनस है, दो साइन है आपस में, माइनस और माइनस। देखिए प्लस और प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस और माइनस है ना, तो माइनस माइनस भी प्लस ही होगा, लेकिन जैसे 5 + 3 कितना होगा, 5 + 3 होगा यहाँ पे हमारे पास 7। 7 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे माइनस जो है ना, माइनस का साइन भी लगेगा। ठीक है, इस चीज का आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे दोबारा 3 + 5 कितना होगा, 7 होगा, लेकिन माइनस माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। तो -7 इक्वल टू में -7, क्या यहाँ पे हमारे पास आंसर LHS के अंदर -7 आया और RHS के अंदर -7 आया है। इसका मतलब यहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अब सेम स्टेप यहाँ पे भी हम करते हैं। 5x + 9 इक्वल टू में 5 + 3x, वही सेम स्टेप है। 5x प्लस में 9 इक्वल टू में 5 + 3x। क्या करेंगे, देखिए 5x है, ये वाला जो 3x है RHS के अंदर LHS में लेकर आऊंगा, यानी कि प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का 3x हो जाएगा। इक्वल का साइन आ गया, 5 है, ये जो 9 है जो कांस्टेंट है नंबर, इसको मैं यहाँ पे नंबर के पास लेकर आऊंगा, यानी कि LHS से RHS लेकर आऊंगा, तो माइनस का सॉरी प्लस का जो 9 है यहाँ पे आके माइनस का 9 हो जाएगा। सही बात। 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है, और x का x भी साथ में बचेगा। ठीक है, और 9 यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है 5 के आगे, तो यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, यानी कि 9 - 5 मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। 4 तो आया, अब माइनस का माइनस है, और बड़ा कौन है, 9 बड़ा है 5 से, यानी कि इसका साइन माना जाएगा। अब s को हम एज इट इज रखते हैं, इक्वल का साइन, माइनस का 4 भी एज इट इज रहेगा। जो यहाँ पे LHS के अंदर x का कोफिशिएंट है ना 2, मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब RHS के अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, s की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस का 2, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा और माइनस का माइनस रहेगा। सेम स्टेप अब हम यहाँ पे करेंगे, चेक करना है हमको साहब। चेक कैसे करते हैं, 5x + 9 5 + 3x। देखिए क्या करेंगे, 5 है, x की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे माइनस की 2, प्लस में 9 इक्वल टू में 5 है, प्लस में 3 है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, माइनस का 2। ओके, 5 2 ज़ा 10, माइनस का साइन, प्लस में 9, 5 आएगा, प्लस में 3 2 ज़ा 6, और माइनस का 6 आएगा। ठीक है, इतना हमने करा। अब इतना करने के बाद क्या चीज है, 10 + 9 है, माइनस का 10 प्लस का 9, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 10 - 9 कितना होगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे 10 और 9 में से बड़ा कौन है, 10 है, तो इसका साइन माना जाएगा, यानी कि माइनस का 1 इक्वल टू में 5 है, प्लस माइनस। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस इन दोनों की बनी नहीं, तो प्लस और माइनस क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, 5 - 6 यही बोलेंगे। माइनस का 1 आ गया इक्वल टू में 5 - 6 है, इसके सामने कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस सेम वही चीज है। 6 - 5 1 हो गया, और माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का नंबर बड़ा है, तो माइनस का 1, -1 इक्वल टू में -1। सेम आंसर है, सेम आंसर है दोनों साइड में, इसलिए x की वैल्यू -2 सही है हमारी।
अब ऐसे ही हम और 3 पार्ट्स कर लेंगे। इस वीडियो में हम 6 पार्ट्स ही करेंगे, क्योंकि बाकी ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर सारे पार्ट्स एक ही वीडियो के अंदर मैं कराऊंगा तो। ठीक है, 4z प्लस में 3 इक्वल टू में 6 प्लस में 2z। वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेकर आऊंगा, यानी कि 4z, यहाँ पे जो 2z है ये RHS से LHS आएगा, यानी कि माइनस का 2z होगा। इक्वल में जो कांस्टेंट है 6, इसको एज इट इज रखेंगे। 3 यहाँ पे RHS के अंदर आएगा, यानी कि माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। 4 माइनस 2 2z इक्वल टू में 6 माइनस 3 कितना होगा 3। z को हम एज इट इज रखेंगे, इक्वल टू में 3 आएगा। 2 यहाँ पे उठकर यहाँ पे RHS के अंदर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में लग जाएगा। यानी कि z की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिल रही है, मुझे यहाँ पे मिल रही है 3/2। इसको हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। चेक करने के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या लिखी हुई थी, मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है 4z प्लस में 3 इक्वल टू में 6 प्लस में 2z। ओके, देखिए 4 है, z की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 3/2 प्लस में 3 इक्वल टू में 6 प्लस में 2 और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 3/2। देखिए 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। ये मल्टीप्लिकेशन में था ना, ये यहाँ पे डिवाइड में था, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे हमने काट सकते हैं इसको हम। तो 2 2 सा 4 हो गया। अब यहाँ पे जब 2 से 3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा। 6 बना और प्लस में क्या है 3 है, इक्वल टू में 6 है, 6 को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस है, प्लस को भी एज इट इज रहने दीजिए। इस 2 से ये वाला 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी क्या बचा मेरे पास 3 बचा। क्या मेरे पास यहाँ पे आंसर सेम आएगा, जरूर आएगा। 6 प्लस 3 कितना होता है 9 होता है, और यहाँ पे 6 प्लस 3 9 होता है। दोनों साइड में मेरा आंसर मैच कर गया, यानी कि z की वैल्यू 3/2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 5 पार्ट, 2x माइनस में 1 इक्वल टू में 14 माइनस में x। 2x है, इसके पास में यहाँ पे x को लेकर आएंगे तो प्लस का x होगा, इक्वल टू में 14 है, यहाँ पे माइनस के 1 को यहाँ पे लेकर आऊंगा तो प्लस का 1 होगा। 2x प्लस x, x के सामने कोई कोफिशिएंट नहीं, यानी कि 1 तो है ही, तो 2x प्लस 1x कितना होगा 3x होगा, इक्वल टू में 14 प्लस 1 कितना होगा 15। x की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम, तो 15/3 x की वैल्यू है यहाँ पे 3 5 या 15। 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है 5 बार, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने 15 निकाली। ओके, अब चेक करते हैं हम। 2x माइनस 1 इक्वल टू में 14 माइनस में x। 2 है, x की वैल्यू 5 है, माइनस का 1 है, इक्वल टू में 14 है, माइनस में x की वैल्यू 5 है, 2 5 से 10 हो गया, माइनस 1 इक्वल टू में 14 माइनस 5। 10 माइनस 1 9 हो गया। अब 14 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 9 ही आया, यानी कि 9 यहाँ पे भी यहाँ पे भी। LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, वेरीफाई हो गया कि आंसर हमारे पास x की वैल्यू 5 ही आएगी। चलिए ऐसे ही करते हैं हम इसको। 8x प्लस में 4 इक्वल टू में 3 जो है यहाँ पे बाहर है, तो ये ब्रैकेट से ना बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट से यानी कि x है और माइनस 1 है, तो 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये हो रहा है मोनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लाई। ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कौन सा स्टेप लग रहा है। मोनोमियल जो 3 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बाइनोमियल से, x माइनस 1 से। 3x माइनस में 3 1 सा 3 प्लस में 7, 8x है, मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा वेरिएबल को वेरिएबल के पास, यानी कि 8x है, 3x माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में माइनस 3 है, प्लस का 7 है, जो 4 है यहाँ पे भी लेकर आऊंगा तो माइनस का 4 बनेगा। 8 माइनस 3 कितना होता है, 8 माइनस 3 होता है मेरे पास यहाँ पे 5x इक्वल टू में माइनस माइनस पहले हम जोड़ लेते हैं, 3 प्लस 4 4 5 6 7 माइनस का 7 प्लस का 7, ठीक है। 5x है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 7 में से 7 गया तो 0 बचा, और इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं आता है, 0 के ऊपर कोई भी साइन नहीं आता है। x 0/5 हुआ। अब x की वैल्यू 5 को 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा तो मेरे पास यहाँ पे 0 ही आएगी। यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके पास यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन जाए, कभी ऐसे तो बनेगी नहीं, बहुत रेयर चांस है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे मेरे पास आती 5 ऊपर रहता लेकिन 0 नीचे आता,
ठीक है, यानी कि अब मुझे यहाँ पे 0 से डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो ऐसा केस कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसका आंसर अगर निकलेगा भी ना तो वह इन्फिनाइट जाएगा। ठीक है, इन्फिनाइट जाएगा यानी कि नॉट डिफाइंड चला जाएगा। तो ये अभी आपको सीखना तो है नहीं, ये मैंने बस आपको ऐसे ही बता दिया। एक्स की वैल्यू 0 आई हमारे पास। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 8x प्लस में 4 इक्वल टू में 3x माइनस 1 प्लस में 7, जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करी थी, यानी कि 8x प्लस में 4 इक्वल टू में 3x माइनस 3 प्लस में 7। 8 है, x की वैल्यू 0 है, ओके, प्लस 4 इक्वल टू में 3, x की वैल्यू 0 है, ठीक है, माइनस 3 प्लस में 7, 8 0 ज़ा 0, प्लस का 4 बचा, 3 0 ज़ा 0, और जो यहाँ पे 3 और 7 है, यानी कि 3 4 5 6 7, प्लस का बड़ा है तो प्लस का 4, 7 माइनस 3 4 आएगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो 4 आएगा। 0 प्लस 4 कितना होगा, 4 होगा। 0 प्लस 4 कितना होगा, 4 होगा। दोनों साइड मैच कर गया, इसलिए मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू जो 0 निकाली है वो एकदम सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 6 पार्ट कर लिए हैं इस क्वेश्चन के। आने वाले वीडियो में हम इसके और भी पार्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। Oh, you make me wanna talk.